खेत में जरूर काम करेगा, वो खेत में जरूर काम करेगा। 3 घंटे ये हो गए, फिर आएगा घर पे, नहाएगा, धोएगा, नाश्ता पानी करेगा या भोजन करेगा 1-8 घंटे। उसके बाद में फिर ये जो 12 से 3 लिखा है खेत में काम फिर जाएगा करने को, फिर आएगा 3 बजे। 2 ही मर्दों की है, तो कुदरत ने ये फैसला नहीं किया कौन सा काम कौन करेगा, ये तो हमने किया। हाँ, तो कुदरत की अगर हम बात करते हैं तो बुद्ध भी बच्चा नहीं पैदा कर सकते अपने पेट में, वो कुदरत है। लेकिन बुद्ध करुणामयी हो सकते हैं, ममतामयी हो सकते हैं। और चूंकि इसका रिश्ता कुदरत से नहीं है, औरतें भी बहुत जालिम होती हैं, हो सकती हैं। वो तो पितृसत्ता में हमको मार पड़ती रहती है, तो इसलिए हम थोड़े से दबे हुए हैं। लेकिन जैसे ही एक औरत को आपने सास बनाया, वो भी हर किस्म के जुल्म करती है। और जहाँ आता है जी, जहाँ पावर की बात है, अब आप देखो एक एसपी है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जी, जब वो अपने से सबॉर्डिनेट के साथ होता है तो वो शेर होता है। जैसे ही डीआईजी साहब आए, वही व्यक्ति बिल्ली हो जाता है। जो शेर था अब बिल्ली हो गया। सर वो इधर हुए, अबे क्या कहना ना तो इसका कुदरत से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे विचारों से है। हमें तो हमेशा लगता है कि ये जो मर्दानगी है इससे औरतों का बड़ा नुकसान होता है। औरत का नुकसान तो होता ही है, लेकिन आप ये भी समझ लें, जो पुरुष हिंसा करता है उसका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कैसे? उसकी तो इंसानियत खत्म हो गई। हिंदुस्तान की सरकार कहती है कि 40% हमारे पति परमेश्वर पत्नियों को मारते हैं। जो शख्स अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, उसके अंदर कुछ मरा होगा, तभी वो हाथ उठा सकता है। जो इंसान 6 महीने की, 6 साल की बच्ची पर बलात्कार कर सकता है, उसके अंदर कुछ टूट चुका होगा, मर चुका होगा, कुछ मर चुका होगा। तो ना तो अपने जज्बात से रिश्ता बचा, ना अपने जिस्म से रिश्ता है, ना अपनी आने वाली पीढ़ी से रिश्ता है। तो भैया किससे रिश्ता है आपका? सिर्फ सत्ता से। फायदा है सत्ता का, नुकसान है इंसानियत का। वाह भाई, क्या बड़ा है, इंसानियत या सत्ता? इंसानियत सवाल मैं समझती हूँ इंसानियत बड़ी है। तो भैया अब जैसे मेरा रेप हुआ, लोग कहते हैं कि इसकी इज्जत चली गई, और मेरी इज्जत क्यों गई भाई? मेरी योनि में किसने रखी थी इज्जत? ये पितृसत्तात्मक सोच है कि अगर मेरे साथ बलात्कार हुआ तो मेरी इज्जत गई, तो मेरे कौम की इज्जत गई। तो मैं तो आज सारे हिंदुस्तान को कहती हूँ, किसी भी लड़की की योनि में आपकी कौम की इज्जत आपने रखी क्यों? हमने तो नहीं रखी वहां पर। अगर किसी की इज्जत जाती है तो बलात्कारी की इज्जत जाती है। क्या बात है, हमारी इज्जत नहीं है, बिल्कुल। हमारी इज्जत नहीं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 15-20 साल से बहुत से मर्दों को ये वाली बात समझ में आ गई है कि जो पितृसत्ता मर्दों के साथ कर रही है वो भी घातक है, वो भी खतरनाक है, कि उनका नुकसान हो रहा है। और मर्द मर्दानगी के खिलाफ उठ रहे हैं। जी, और मर्दों को उठना पड़ेगा आगे। जी बिल्कुल सही। आज भी मैं देख रही थी, अगर औरतें कुछ कह रही थी तो मर्द ऐसे जोर जोर से ताली बजा रहे थे जैसे 2 गुट हैं। औरत और मर्द के 2 गुट हैं ही नहीं। 2 गुट अगर है तो एक तरफ समानता वाले हैं और एक तरह असमानता वाले हैं। ये है 2 गुट। तो हम तो इसको औरत और मर्द के बीच की लड़ाई मानते नहीं। तो हमें हर स्तर पर काम करना पड़ेगा, मगर मैं फिर भी कहूंगी कि ज्यादा काम हमें अपने अंदर करना है। बहुत सही कहा अपने अंदर। कमला जी, मुझे बताइए उन मर्दों के बारे में जो ये मर्दानगी की वजह से इतने प्रेशर में आते हैं, उनसे वो प्रेशर टॉलरेट नहीं किया जाता। नहीं, आप देखिए, ये कहते हैं कि कौन मर्द अच्छा मर्द है? वो लंबा हो, वो ताकतवर हो, वो सब पूरा घर के लिए कमाने लायक हो, जो हमारी परिभाषा है, समाज की परिभाषा। बिल्कुल। तो समाज की परिभाषा में कितने मर्द फिट होते हैं, ये तो बताइए मुझे। तो फिर जो मर्द साइज में छोटा रह गया, मर गया, खत्म हो गया। जो पतला रह गया, वो खत्म हो गया। और फिर के मर्द की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बड़ी जरूरी। इस समस्या से मर्द कितने जूझ रहे हैं। आप सड़कों पर
दीवारों पर पाए जाने वाले इश्तहारों से देख सकते हो। मर्दानगी के लिए हकीम ताराचंद से मिलिए, मतलब हर मेले में वहां पर वो आता है, हर नुक्कड़ पे। शिलाजीत लो तो ये हो जाएगा। मतलब ये बेचारे शिलाजीत ही ढूंढते फिरते हैं। और वैसे वाले शिलाजीत क्या होता है? शिलाजीत होता है, शिलाजीत होता है जो इनको मर्दानी बनाने वाली दवा है। तो इतने ये बेचारे परेशान रहते हैं। अब देखिए हिंदुस्तान में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। तो मैं ये मानती हूँ कि आधे लोग, मतलब उसमें आधा कारण तो गरीबी है जी, आधा कारण मर्दानगी है। मैं कैसा मर्द हूँ कि अपने बच्चे नहीं पाल सकता, मतलब वो पुरुष के जैसे फेल हो गया बेचारा। कितनी महिला किसानों ने करा है, किसी ने नहीं किया। लेकिन क्योंकि मैं मर्द हूँ ये नहीं कर पाता, तो उनके वो प्रेशर। इतना जबरदस्त प्रेशर। और दूसरा कहा जाता है पुरुषों को कि तुम रोगे नहीं, यानी तुम अपनी इमोशंस को नहीं समझोगे। अगर आप इमोशंस को नहीं समझोगे तो गुस्सा आएगा तो बेकाबू हो जाओगे। किसी से मोहब्बत हो गई, उसने ना कर दिया, आप बेकाबू हो गए, आपने जाके एसिड फेंक दिया। आज आपने सुना रैगिंग में एक दूसरे को मार रहे हैं, मोटरसाइकिल जरा सी छू गई तो उनके बच्चे को खत्म कर दिया। तो ये जो हिंसात्मक मर्दानगी है जी, ये मेरी नजर में दुनिया में आज जितनी खतरनाक बातें हो रही हैं जी, जी। सबके पीछे है ये। जैसे कि जैसे दुनिया में 100 करोड़ औरतों पर हिंसा होती है, 100 करोड़ 1 बिलियन women। दुनिया में जंग चल रहे हैं, जितनी जंगें चल रही हैं दुनिया जितनी में, जंगें चल लड़ाई रही झगड़े फसाद। हैं, उसके पीछे यही हिंसात्मक मर्दानगी है। जिस तरह की आज इकोनॉमी है, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, हाँ, उसके पीछे भी ये मर्दानगी है। टेररिज्म के पीछे यही मर्दानगी है। जो लोग मजहब के नाम पर फंडामेंटलिज्म फैलाते हैं, उसके पीछे भी यही मर्दानगी है। तो वक्त लगेगा बदलने को, लेकिन अगर मर्द के बच्चे हैं तो बदलो ना। क्या बात है। कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच।